जब तीनों शक्तिरूप योद्धा वहां से चले गए तो बाकी सभी दलों के ताकतवर योद्धाओं ने राहत की सांस ली और अपने माथे से टपकते हुए पसीने को पोंछा। उसी पल ध्रुवांश ने अपनी आस्तीन लहराई और उसके अगल बगल में खड़े काले और सफेद ध्रुवांश हवा में गायब हो गए। फिर उसके हाथ में रखा वो पवित्र विजय स्तंभ भी अचानक रोशनी में बदलकर ध्रुवांश के अंदर समा गया। वहीं ध्रुवांश को वापस जमीन पर उतरता देख तिजाना और बाकी सभी ताकतवर योद्धाओं ने इज्जत से अपने घुटने टेक दिए और एक साथ चिल्लाते हुए कहा, वापसी पर आपका स्वागत है लीडर ध्रुवांश। उन सभी के दिलों में ध्रुवांश के लिए बेइंतहा इज्जत छलक रही थी, लेकिन ध्रुवांश ने जब उत्तरी हवेली के ताकतवर योद्धाओं पर अपनी नजर डाली तो उसे तुरंत एहसास हो गया कि उसके जाने के बाद से हवेली के ऊंचे पदों पर बैठे योद्धाओं की गिनती काफी कम हो गई थी। ये देखकर उसके चेहरे पर हैरानी दिखने लगी और तब कमली तुरंत आगे आई, जिसके साथ ही उसने ध्रुवांश को समझाते हुए कहा, तुम्हारे जाने के बाद पिछले कुछ वक्त से ज़काती के खौफनाक दबाव की वजह से हमारे बहुत से काबिल योद्धा भी हमारी हवेली छोड़कर भाग गए हैं। कमली की ये बात सुनकर ध्रुवांश कुछ पलों के लिए तो बिल्कुल शांत रहा, जिसके बाद उसने आह भरते हुए कहा, शायद जो हुआ वो अच्छे के लिए ही हुआ। ऐसे धोखेबाजों को अपने साथ रखने का क्या फायदा, जो मुसीबत के वक्त हमें पीठ दिखाकर भाग जाएं। अगर ऐसे डरपोक लोग हमारे बीच रहते तो फायदे से ज्यादा हमारा नुकसान ही होता। कमली ने भी उसकी बात से इत्तेफाक रखते हुए अपना सिर हिलाया। आखिर वो सभी लोग धोखेबाज साबित हुए थे। अगर वो उत्तरी हवेली में रुक भी जाते तो भी हवेली की तरक्की में एक रुकावट ही बनते। तभी ध्रुवांश की आंखों में एक खतरनाक चमक आ गई और उसने सख्त लहजे में कहा, जो दल और योद्धा हमें इस मुश्किल वक्त में छोड़कर भागे, उनकी सारी संपत्ति संसाधन सब कुछ जब्त कर लो। उन्हें मार मार कर इस महाद्वीप से बाहर खदेड़ दो। अगर आज के बाद वो लोग कभी इस महाद्वीप में कदम रखने की जरूरत भी करें तो उन्हें वहीं के वहीं जान से मार देना। देखा जाए तो उत्तरी हवेली का रुतबा और खौफ कायम करने के लिए ऐसे धोखेबाजों को सजा देना बहुत जरूरी था। जो लोग उत्तरी हवेली को बीच मझधार में छोड़कर भाग गए थे, उन्हें सजा देकर ध्रुवांश बाकी सभी के लिए एक खौफनाक मिसाल कायम करना चाहता था। वहीं ध्रुवांश की ये बेरहम बातें सुनकर तिजाना और बाकी सभी लीडर्स की रूह तक कांप गई। वो मनी मन ऊपर वाले का शुक्र मना रहे थे कि उन्होंने मुश्किल वक्त में भी उत्तरी हवेली का साथ नहीं छोड़ा था। अगर वो भी लालच में अंधे होकर उत्तरी हवेली का साथ छोड़ देते तो आज उनका अंजाम भी उन भगोड़ों जैसा ही हो जाता। तभी ध्रुवांश के चेहरे के सख्त भाव नरम पड़ने लगे और उसने बाकी सभी की तरफ देखकर एक गर्मजोशी भरी मुस्कान के साथ कहा, जहां कुछ लोगों को गद्दारी की सजा मिल रही है तो वहीं वफादारी के लिए लोगों को इनाम भी जरूर मिलेगा। इतना कहकर ध्रुवांश ने अपनी आवाज ऊंची की और ऐलान किया, भगोड़ों की जो भी संपत्ति जब्त की जाएगी वो बाकी साथी दलों में बांट दी जाएगी। जिन्होंने मुश्किल वक्त में भी हमारी हवेली का साथ नहीं छोड़ा, हर दल को उसकी काबिलियत के हिसाब से हिस्सा मिलेगा। और तो और अगले 3 सालों तक आप सभी को दैविक नदी शक्तिवर्धन क्रम का 2 गुना हिस्सा भी दिया जाएगा। जैसे ही वहां मौजूद अनगिनत लोगों ने ध्रुवांश की ये बात सुनी तो उनकी खुशी का तो जैसे कोई ठिकाना ही नहीं रहा। बहुत से ताकतवर दल भी उत्तरी हवेली छोड़कर भागे थे। ऐसे में बाकी लोगों को अगर उनकी संपत्ति मिल जाती तो वो भी काफी